वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो देखिए यहाँ कंप्लीट चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो भी सेट वाइज। और आपको ये भी बता दें यहाँ सेट प्रैक्टिस तो हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को टॉपिक वाइज के साथ वही क्वेश्चन यहाँ हम आपको बताते हैं जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में अदर एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही आपको यहाँ सेट में वाइज में क्लिक करके प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो देखिए आज यहाँ हम टॉपिक है आपका उत्तर भारत राजपूत काल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, यह आपका टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने बुक में पढ़ा ही होगा। यहाँ आज प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और प्रैक्टिस सेट तो एक बहाना है, बट यह वो क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक के काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को ये सारे क्वेश्चन मिले हैं अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी का जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, एमटीएस एट्सेट्रा। ओके, तो इन सभी में यह टॉपिक का ये सारे प्रश्न काफ़ी बार देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक का यह सेट नंबर फर्स्ट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्ता माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए संक्रमण काल का माना जाता है कि राजपूत काल का। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन राइट है। तो जो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय है उसे मुख्ता राजपूत काल माना जाता है। क्या माना जाता है? राजपूत काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिला है। तो आपको पता होगा यहाँ ऑप्शन ए है, बी है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दाहिर। तो 712 ईस्वी में सिंध पर जो अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है, और इस तरीके से ए, सी एंड डी रॉन्ग ऑप्शन है, बी इज़ द राइट ऑप्शन है। तो सारा 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के समय का जो आक्रमण हुआ था उस समय उसका शासक कौन था? दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का जो श्रेय है सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ठीक है, यहाँ गलत टाइप हो गया, कार लिखा है पर कर होगा, मुक्त रखा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो ब्राह्मणों को इस कर से उसने मुक्ता क्या रखा था? यहाँ क्या रखा? मुक्त रखा। देखिए क्वेश्चन को समझे और अच्छे से समझे कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पूछना क्या चाहता है। बार बार अगर कोई क्वेश्चन का आपको अगर आंसर नहीं पता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है बट आपके माइंड में नहीं है, तो जब एक दो बार उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो बाकायदा आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मुसलमान तो इस कर के अंतर्गत थे, बौद्धों को भी था और निम्न जाति लोग भी थे। तो जो ब्राह्मण थे उन लोगों को इस कर से उसने क्या किया था? मुक्त कर रखा था। तो आपका जो जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को रखा था। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चोलकी, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। ठीक है, तो यह कह रहा है प्रश्न कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है। जो ये कथन कह रहा है कि यज्ञ से 4 राजपूत कुलों का वो हुआ था, जन्म हुआ था, तो यह किस ग्रंथ के आधार पर कहा गया? तो अब देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड डी है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से यह प्राप्त होता है कि जो यज्ञ हुआ था आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था और यज्ञ के जो अग्निकुंड थे उससे 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ, जैसे चालुक जिसे सोलंकी कहते हैं, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो यह जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो में उल्लिखित है यह शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढिल्लिका जिसे दिल्ली कहते हैं, नगर की स्थापना किसने की थी? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में देखा हुआ होगा कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, जिसे ढिल्लिका भी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी, तोमरों ने। ठीक है, तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने की थी। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ
विक्टरी का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने। फिर से क्वेश्चन पढ़े, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? वो कौन था? राणा कुंभा था। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं राणा, सांगा और कुंभा में। ठीक है, तो पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, राणा कुंभा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसने विजय स्तंभ की स्थापना का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो आपको पता होगा यहाँ अरब था। ठीक है, तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज जो रासो है निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ये भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो देखिए, भवभूति बिल्कुल नहीं होगा, जयदेव भी नहीं होगा, यहाँ चंद्रबरदाई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाना है। ठीक है, जिसे प्रतिहार थे, चंदेल, परमार, जिसे परवार भी कोई कहता है, पवार, चोलंकी, सोलंकी। ठीक है, जिसे कहा जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि शासकों के राजवंश के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाए। जैसे प्रतिहार का जो राजधानी था वो कौन सा था? इसमें से कन्नौज, खजुराहो, धार, अहिल, वाड़ा। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो सही हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। जो आपके प्रतिहार, जिसे परिहार भी कहते हैं, उनका जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। और बी जो आपका है चंदेल, उनकी क्या थी? खुजराहो थी, चंदेल की खुजराहो। और परमार जिसे पवार भी कहते हैं, उसकी क्या थी? धार थी। और चोले की जिसे सोलंकी, तो अनहिल, वाड़ा। ठीक है, 4। इस तरीके से सी ऑप्शन राइट है। ने क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष यहाँ कह रहा है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो आपको बता दें वह त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आबू पर्वत। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। इस तरीके से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो आपको बता दें खुजराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने किया। क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले हैं। देखिए, टॉपिक आपका चल रहा है राजपूत काल से संबंधित प्रश्न, और ये राजपूत काल से संबंधित ही प्रश्न यहाँ है यह टॉपिक का। और इस टॉपिक के सारे जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ बहुत ही कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराया है। देखिए, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी तो किसने की डाली थी? तो आपको बता दें ययाति केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर यहाँ 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो आपको बता दें भीमदेव फर्स्ट था। कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है आपका, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ये भी बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है। तो यहाँ देखिए किसने लिखी थी, आपको बता दें विज्ञानेश्वर ने लिखा था। पुस्तक जो मिताक्षरा है वह विज्ञानेश्वर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोडा। ठीक है, ब्लैक पगोडा है क्या है? मिस्र में, श्रीलंका में कि कोणार्क में? तो आपको बता दें ब्लैक जो पगोडा है यह कोणार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको भी मैचिंग करना है, जिसे राजवंश है और दूसरा राजधानी है। अब चौहान जिसे चाहमान भी कहते हैं, गढ़वाल जिसे राठौर, गुलहोद, सिसोदिया, कलचुरी है और राजधानी है अजमेर, कन्नौज, चित्तौड़, त्रिपुटी। तो इन राजवंश के राजधानियों को आपको मैचिंग करना है। इस तरीके से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए का फर्स्ट के साथ, बी का सेकंड के साथ, सी का थर्ड के साथ, डी का फोर्थ के साथ मैचिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जो प्रणेता है वो कर्नल टाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को मैचिंग करना है। राजवंश दिया गया है एंड राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो चौहान किस क्षेत्र से संबंधित है आपको मिलाना है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य जिसे सोलंकी कहेंगे किस क्षेत्र से संबंधित है आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो चौहान थे वह दिल्ली अजमेर से संबंधित थे, प्रतिहार जो थे वो कन्नौज से संबंधित थे और परमार जो थे मालवा से, और चालुक्य जो थे काठियावाड़ से संबंधित थे। इस तरीके से ऑप्शन राइट ऑप्शन है।
इस तरीके से आपका यहाँ इस टॉपिक का या सेट नंबर 1 समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के सेट नंबर 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसी तरीके से आपको सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाना है, वो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।